मसूरी में लबासना में जो बेसिक ट्रेनिंग है, बेसिक ट्रेनिंग के दौरान वो सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं जो आपको एक अफसर बनने में मदद करती हैं, या आपका एक जनरल एक व्यू बनाने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ एंड एनफोर्समेंट की तरफ आपका पूरा एक ओपिनियन बनाने के लिए वहाँ पे एक बेसिक ट्रेनिंग होती है। और उस बेसिक ट्रेनिंग में शुरुआत में टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज़ होती हैं, आइस ब्रेकिंग सेशंस होते हैं, और वो हर फील्ड की क्लासेस वहाँ होती हैं जो इन फ्यूचर आपको प्रोफेशनली उन फील्ड्स को हैंडल करना होता है। क्योंकि बेसिक ट्रेनिंग में सारे ब्यूरोक्रेट्स, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड हों, चाहे पुलिस से रिलेटेड हों, चाहे फॉरेस्ट से रिलेटेड हों, चाहे फॉरेन सर्विसेज से रिलेटेड हों, ये चारों फील्ड्स के ब्यूरोक्रेट्स एक साथ होते हैं। और इसलिए जो बेसिक ट्रेनिंग है वो इन चारों फील्ड्स को कवर करते हुए होती है। और ये चारों आपस में इन फ्यूचर जब काम करेंगे तो आपस में इनका कोऑर्डिनेशन किस तरह का रहेगा या किस तरह से बनाएंगे, वो भी बेसिक ट्रेनिंग का एक मेन पार्ट होता है। इसके साथ ही आपकी फिज़िकल एंड्योरेंस जो है उसको धीरे धीरे ग्रेजुअली कैसे डेवलप किया जाए, क्योंकि मसूरी में ये बेसिक ट्रेनिंग होती है। और मसूरी क्योंकि हिमालयन रेंज के बीच में है, बहुत ही खूबसूरत एक हिल स्टेशन है, तो वहाँ पर वीकेंड्स पे ट्रैक्स भी मसूरी में करवाए जाते हैं। और वो ट्रैक्स पहले थोड़ा छोटा ट्रैक, फिर थोड़ा बड़ा ट्रैक, फिर थोड़ा बड़ा ट्रैक, ऐसे करके। और वो एक बहुत ही अच्छा 3 मंथ्स का बेसिक कोर्स है जिसमें आप एक अफसर होने का जो आपको एक इनिशियल जिस तरह का एक टेम्पटेशन होता है वो आपको वहाँ फील होता है। आप घूमने जाते हैं ट्रैक्स पे, हिमालयन ट्रैक एक 7 डेज़ का वहाँ से भेजते हैं जिसमें आपको अपना सारा लगेज लेके खुद को ही दिन भर ट्रैक करना होता है, और रात को आपको कहीं भी एक जगह पे हॉल्ट करना होता है। और वहाँ पर ठंड बहुत होती है, और अलग अलग उन ट्रैक्स को करते हुए आप उन जगहों पे जाते हैं जो शायद बाद में लाइफ में वो जगहों पे आप ना जा पाएँ। सिविलियंस के लिए वो जगह नहीं होती हैं, कई ऐसे ट्रैक्स भी होते हैं जहाँ सिर्फ बहुत ही मॉनिटरिंग के साथ और बहुत ही गाइडेंस के साथ ऑफिसर्स को ले जाया जाता है। और उन ट्रैक्स का बेसिक पर्पस जो है वो टीम बिल्डिंग प्लस आपकी फ़िज़िकल एंड्योरेंस को बढ़ाना होता है। मसूरी में बेसिक ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद सब जो ऑफिसर्स वहाँ आते हैं, जैसा मैंने बताया कि आईएएस ऑफिसर एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट के लिए वहाँ बेसिक ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, आईएफएस ऑफिसर्स होते हैं, आईएफएस में फॉरेन सर्विस ऑफिसर्स, फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर्स और इंडियन पुलिस सर्विसेज के ऑफिसर्स होते हैं। तो ये चारों वहाँ जब बेसिक ट्रेनिंग करते हैं तो आपका एक भविष्य के लिए, कोऑर्डिनेशन के लिए आपका एक बहुत बड़ा एक सर्कल बनता है, वहाँ आपस में आपकी पहचान होती है। और इन फ्यूचर जब फील्ड में काम करते हैं तो आपको जब कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है तो हर स्टेट में, हर सर्विस में आपके नॉन ऑफिसर्स होते हैं जो जिनके साथ आपने 3 महीने बिताए होते हैं। तो ये जो प्लानिंग बेसिक ट्रेनिंग की है, मुझे लगता है इसके पीछे ऐसा ही मोटिव रहता है कि सारे ऑफिसर्स एक बार आपस में मिलें जुलें, जानकारी करें, ताकि इन फ्यूचर जब आप पब्लिक के लिए सर्व कर रहे हैं, पब्लिक सर्विस में हैं, तो आपको कोऑर्डिनेशन की कहीं कोई इशू नहीं पैदा हो। उससे पहले मैंने 3 मंथ्स ऑफ फाउंडेशन कोर्स लबासना मसूरी में किया था। मेरी ट्रेनिंग काफ़ी मेमोरेबल थी, मसूरी में भी और हैदराबाद में भी। ट्रेनिंग के टाइम पे सबसे जो मेमोरेबल और सबसे जो फैंटास्टिक जो पार्ट होता है वो ट्रैवलिंग वाला होता है, स्पेशली भारत दर्शन, जो काफ़ी एस्पिरेंट्स भी उसके बारे में जानना चाहते हैं और काफ़ी जो है उससे मतलब उससे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो भारत दर्शन में मैं 3 स्टेट्स में गया था, सिक्किम, वेस्ट बंगाल और बिहार। एंड मेरा बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था एंड आई हैड अ रियली ग्रेट टाइम इन द 3 स्टेट्स। बिहार में हमने सारे जो वहाँ पे बुद्धिस्ट साइट्स थी वो सारी हमने देखी। बंगाल में हमारा काफ़ी अच्छा टाइम था, हम कोलकाता में स्टे कर रहे थे लेकिन हमने वहाँ पे सुंदरबंस भी देखे थे और काफ़ी और जो लोकल जगहें थी देखने के लिए, सिटी घूमने के लिए, वो भी हमने दिया था। सिक्किम वाज आल्सो अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। वहाँ पे हम नाथुला भी गए थे जहाँ पे हमने इंडियन आर्मी से भी इंटरेक्ट किया था, जो उनकी फॉरवर्ड पोस्ट है। हम प्रशिक्षण के लिए पहुँचे मसूरी और वहाँ जाने के बाद हमने देखा कि हमारे जैसे हिंदी माध्यम के छात्र के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी कि उसे अब चूँकि अखिल भारतीय सेवा है और आज़ादी के आज 80 वर्षों के बाद भी राष्ट्र की एक भाषा अभी भी हम बनाने की दिशा में अग्रसर हैं और काफ़ी सकारात्मक कार्य हुए हैं पिछले वर्षों में। लेकिन
उस समय ऐसा था कि हमें अंग्रेजी में परीक्षा फाउंडेशन कोर्स देना था। तो टीके मनोज कुमार सर हमारे कोर्स डायरेक्टर थे और हम लोग हमारे जैसे 5-6 और छात्र थे। मुझे जितना अगर ठीक याद है तो 313 कुल जो चयन था उस वर्ष का सभी सेवाओं को लेके, उसमें 7-8 लोग ही हिंदी माध्यम के थे और उन 7-8 लोगों में से एक मैं भी था। तो हम लोगों ने कहा कि हमें सर या तो लिख कर आप दे दें कि हम हिंदी माध्यम में परीक्षा नहीं दे सकते और आप नहीं ले सकते, तो फिर हम लोग मान लेंगे, फिर हमारे पास कोई विकल्प है नहीं। तो खैर टीके मनोज कुमार सर ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कहा कि पेपर जो है अंग्रेजी में रहेगा, आप लोग हिंदी में परीक्षा दीजिए। और हम लोगों ने हिंदी में वहाँ पे परीक्षा दी। मसूरी का ट्रेनिंग का कालखंड बड़ा अच्छा रहा। हैदराबाद भी ट्रेनिंग में काफ़ी अच्छा रहा, 1 वर्ष का प्रशिक्षण। अटैचमेंट्स भी अच्छे रहे, 2 बड़े रोचक प्रसंग भी रहे। अब हुआ क्या कि मसूरी में ट्रैकिंग का एक होता है, तो जब पूछा गया कि सबसे हार्ड ट्रैक पे कौन जाएगा, तो मैंने हाथ खड़े कर दिए। अब हमें क्या पता था हार्ड का मतलब कितना हार्ड, बस हम हाथ अपने ऊपर किए। रूपिन पास जाना था हमें। अब रूपिन पास जो है उत्तरकाशी ज़िले से मतलब आप शुरू करेंगे पैदल चलना और हिमाचल में निकलेंगे उत्तरांचल से चल के। और रूपिन पास जो है 20-22 हज़ार फीट की ऊंचाई पे है, जो चाइना बॉर्डर का है। तो ये था कि वहाँ पे हम लोग जाके भारत का झंडा लगाएंगे, राष्ट्रीय ध्वज, और वहाँ पे फ़ोटो तो खिंचवाएंगे। बट ऐसा हो नहीं पाया। जब हम लोग आखिरी दिन ट्रैक पे थे, तो जो हाइट पे जाने वाले आखिरी दिन, तो उस समय एकदम हाइट पे बर्फ़बारी होने लगी। और बर्फ़बारी होने के साथ ITBP का जो गाइड था उसने कहा कि साहब मौसम ख़राब हो गया है, स्थिति बिगड़ गई है और कुछ भी हो सकता है। अब ऐसा हुआ कि ग्रुप बिछड़ गया आपस में, और जो भी हम लोग रक्षक वगैरह लिए थे सब फेंक दिए और उसको लेके चढ़ भी नहीं सकते थे। ऊपर गए तो हमने तो खैर ध्वज क्या ही कोई लगाएगा, स्थिति इतनी मतलब बिगड़ी हुई थी कि सब इधर उधर भाग रहे थे। और रात को अंधेरे में उस ऊंचाई पे सब लोग एक दूसरे से बिछड़ चुके थे। और अगर हम यूँ कहें तो वो रात जो थी वो जीवन और मृत्यु के बीच में एकदम नज़दीक से, जो लोग वहाँ हम लोग साथ में थे, सबको एक नया अनुभव दे देने वाली रात थी। वो रात बीती। पूरी रात के बीतने के बाद अगले दिन सुबह तक समझ में नहीं आ रहा था कि हम लोग हैं कहाँ, जाएं किधर। कोई वेजिटेशन नहीं, गाइड भी नहीं, ग्रुप बिखर चुका है। चुपचाप चलते 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 पूरे दिन चलने के बाद न कुछ खाने पीने को। तो सेकेंड हाफ में कुछ चरवाहे मिले, फिर उनसे कुछ बातचीत करके फिर ग्रेजुअली अगले दिन जो है हम सही डायरेक्शन पे पहुँचे और हमें सपोर्ट मिला। बड़ा चैलेंजिंग एटमॉस्फेयर था, बट इन चुनौतियों ने हमारे व्यक्तित्व को एक नया आयाम भी दिया। और ये चुनौतियाँ जो हैं मुझे लगता है कि हमारे जीवन में हमारी अब तक की यात्रा के लिए एक प्रेरणा के रूप में मैं इसे देखता हूँ।